हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के अध्याय 6 जो कि क्या होगी, नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए बिना समय गंवाए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें, रस संवेदीग्राही जो किस चीज़ का पता लगाता है। तो रस संवेदीग्राही जो होता है वो किसका पता लगाता है, तो स्वाद का पता लगाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें जो कर रही हैं, रस संवेदीग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण जो होते हैं ग्राही गंध का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, घ्राणग्राही किस चीज़ का पता लगाता है। तभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन में। तो घ्राणग्राही जो होता है क्या करता है, गंध का पता लगाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, जैसे कि हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कर्ण, नाक, बाहें आदि रस संवेदी क्या करते हैं, ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। जबकि घ्राणग्राही जगह होता है क्या करता है, गंध का पता लगाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, डैश तंत्रिकाओं की बनी होती है, यानी कि तंत्रिकाओं जो है डैश की बनी होती हैं। तो तंत्रिकाएं जो है मेरुरज्जु की क्या होती है, बनी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं कोशिकाओं की क्या होती है, बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं क्या करती है, प्रदान करती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, मस्तिष्क का भाग कौन है। तो मस्तिष्क का जो भाग अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें सभी के सभी क्या है, मस्तिष्क का भाग है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, मस्तिष्क इस तरह से 3 मुख्य भाग होते हैं या क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम क्या होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। तो अग्र मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क का काम होता है, जितने भी सोचने समझने का जो विकार होता है वो किस में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। वही एनसीईआरटी की लाइनें करें, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो मेरुरज्जु की रक्षा जो है, तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, मेरुरज्जु की जो रक्षा होता है, कशेरुक के दंड या रीढ़ की हड्डी जो होती है क्या करती है, मदद करती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, कशेरुक या रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुरज्जु की क्या करती है, रक्षा करती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। तो ऑक्सिन जो होता है वो क्या होता है, पादप हार्मोन की कोशिकाओं में लंबाई की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ऑक्सीजन, इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर हैं, एक हार्मोन जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, ये सब क्या कहते हैं, प्ररोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि में सहायक होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो तने की वृद्धि में जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन होता है क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही एनसीईआरटी की लाइनें करिए, पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन होता है, जो ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, अपटू ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसका आवश्यकता होती है। तो अपटू ग्रंथु को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, थायरॉक्सिन हमारे शरीर को किसके नियंत्रित करता है। तो थायरॉक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी को क्या करती हैं, नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइनें कर, अपटू ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचार का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन क्या करता है, उपलब्ध कराया जा सके। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हम किस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो आयोडीन की जब कमी होगी तो गायटर रोग क्या हो सकता है। वही एनसीईआरटी की लाइनें कर, आहार में आयोडीन की कमी से यह संभावना होता है कि यह ग्वाइटर रोग क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं। तो वृद्धि हार्मोन से हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। वही एनसीईआरटी की लाइनें जो करे, पीयूष ग्रंथि स्रावित होने वाले हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन क्या होती है, कहलाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, अग्नाशय। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है, या स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। तो यह क्या होता है, हार्मोन होता है जिसका उत्पादन क्या होता है, अग्नाशय में होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, रुधिर की शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में कौन सहायता करता है। तो रुधिर की शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में इंसुलिन क्या करता है, सहायता करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइनें कर रहे, उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हो तो यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है
और रुधिर में शर्करा स्तर को क्या करते हैं, नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रही है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायरॉक्सिन ग्रंथि सभी के सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन दी गई है और अंतःस्रावी ग्रंथि और उसका कार्य दी गई। जैसे वृद्धि हार्मोन का काम होता है, वृद्धि हार्मोन से अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, इसका कार्य होता है सभी अंगों में वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। वही जो होता है थायराइड ग्रंथि जो होता है शरीर के वृद्धि के लिए उपचार का क्या करते हैं, नियम बनाता है। वही इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा स्तर का क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वृषण हार्मोन अंतःस्रावी जो है इसका वृषण होता है जो क्या करता है। वही इसी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि अंडाशय जो होता है मादा लैंगिक अंकों का विकास तथा चक्र के नियम का क्या करता है, पालन करता है। वही एड्रिनल जो होता है इसका जो अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि होता है। वही हार्मोन जो मोचक हार्मोन कहलाता है, वही इसका कार्य होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन को क्या करता है, स्राव को प्रेरित करता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुई 6 चैप्टर भी क्या हुए कंप्लीट हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 7 करेंगे। तो कैसी लग रही है जानकारी, अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर दे, वीडियो को दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।